वल्लभाचार्य जी की जीवनी। वल्लभाचार्य भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता माने जाते हैं, जिनका प्रादुर्भाव ईस्वी सन 1479 वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्रामवासी तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इलम्मा गुरु के गर्भ से काशी के समीप हुआ। उन्हें वैश्वानरावतार अग्नि का अवतार कहा गया है। वेद शास्त्र में पारंगत थे। श्री रुद्र संप्रदाय के श्री विल्व मंगलाचार्य जी द्वारा इन्हें अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा दी गई। त्रिदंड सन्यास की दीक्षा स्वामी नारायणेंद्र तीर्थ से प्राप्त हुई। विवाह पंडित श्रीदेव भट्ट जी की कन्या महालक्ष्मी से हुआ और यथा समय 2 पुत्र हुए, श्री गोपीनाथ व विठलनाथ। कुटुंब परिवार। वल्लभाचार्य जी का कुटुंब परिवार काफी बड़ा और समृद्ध था, जिसके अधिकांश व्यक्ति दक्षिण के आंध्र प्रदेश में निवास करते थे। उनकी 2 बहनें और 3 भाई थे। बड़े भाई का नाम रामकृष्ण भट्ट था। वे माधवेंद्रपुरी के शिष्य और दक्षिण के किसी मठ के अधिपति थे। उन्होंने तपस्या द्वारा बड़ी सिद्धि प्राप्त की थी। संवत 1568 में वे वल्लभाचार्य जी के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा को गए थे। अपने उत्तर जीवन में वे सन्यासी हो गए थे। उनकी संन्यावस्था का नाम केशवपुरी था। वल्लभाचार्य जी के छोटे भाई रामचंद्र और विश्वनाथ थे। रामचंद्र भट्ट बड़े विद्वान और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके एक पितृव्य ने उन्हें गोद ले लिया था और वे अपने पालक पिता के साथ अयोध्या में निवास करते थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें श्रृंगार रोमावली शतक, जिसका रचना काल है संवत 1574, कृपा कुतूहल, गोपाल लीला महाकाव्य और श्रृंगार वेदांत के नाम मिलते हैं। वल्लभाचार्य जी का अध्ययन संवत 1545 में समाप्त हो गया था। तब उनके माता पिता उन्हें लेकर तीर्थ यात्रा को चले गए थे। वे काशी से चलकर विविध तीर्थों की यात्रा करते हुए जगदीशपुरी गए और वहां से दक्षिण चले गए। दक्षिण के श्री वेंकटेश्वर बालाजी में संवत 1546 की चैत्र कृष्ण नवम को उनका देहावसान हुआ था। उस समय वल्लभाचार्य जी की आयु केवल 11-12 वर्ष की थी, किंतु तब तक वे प्रकांड विद्वान और अद्वितीय धर्मवेत्ता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्होंने काशी और जगदीशपुर में अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त की थी। वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र हुए थे। बड़े पुत्र गोपीनाथ, जिनका जन्म था संवत 1568 की आश्विन कृष्ण द्वादशी को अडेल में, और छोटे पुत्र विठलनाथ का जन्म संवत 1572 की पोष कृष्ण नवमी को चरणाट में हुआ था। दोनों पुत्र अपने पिता के समान विद्वान और धर्मनिष्ठ थे। अद्वैतवाद। अद्वैत वेदांत की प्रतिक्रिया स्वरूप ही वेदांत के अन्य संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। रामानुज, निम्बार्क, मध्व और वल्लभ ने ज्ञान के स्थान पर भक्ति को अधिक प्रशय देकर वेदांत को जन सामान्य की पहुंच की योग्य बनाने का प्रयास किया। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र के विश्लेषण पर ही शंकर के अद्वैतवाद का भवन खड़ा हुआ था। इसी कारण अन्य आचार्यों ने भी प्रस्थानत्रयी के साथ साथ भागवत को भी अपने मत का आधार बनाया। यद्यपि वल्लभाचार्य ने वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्याओं के माध्यम से अपने मत का उपस्थान किया, किंतु उनका यह भी विचार रहा है कि उपर्युक्त स्त्रोत ग्रंथों में से उत्तर का प्रामाण्य अधिक है। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि शुद्धाद्वैत के संदर्भ में वल्लभाचार्य द्वारा भागवत पर रचित सुबोधिनी टीका का महत्व बहुत अधिक है। दर्शन में भक्ति का पुट श्रीमद् भागवत से अधिक शायद ही किसी अन्य ग्रंथ में उपलब्ध होता है। अतः वल्लभाचार्य के लिए यह स्वाभाविक था कि वह श्रीमद् भागवत को अधिक महत्व देते। सिद्धांत।
भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को पुष्टि कहा गया है। भगवान के इस विशेष अनुग्रह से उत्पन्न होने वाली भक्ति को पुष्टि भक्ति कहा जाता है। जीवों के 3 प्रकार हैं। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हुए नित्य लीला में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं। उसके बाद है मर्यादा जीव जो वेदोक्त विधियों का अनुसरण करते हुए भिन्न भिन्न लोक प्राप्त करते हैं। और तीसरा है प्रवाह जीव जो जगत प्रपंच में ही निमग्न रहते हुए सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु सतत चेष्टारत रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के निमित्त व्यापी वैकुंठ में, जो कि विष्णु के वैकुंठ से भी ऊपर स्थित है, वहां नित्य क्रीड़ाएं करते हैं। इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है गोलोक, जिसमें यमुना, वृंदावन, निकुंज व गोपियां सभी नित्य विद्यमान हैं। भगवत सेवा के माध्यम से वहां भगवान की नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश ही जीव की सर्वोत्तम गति है। प्रेम लक्षणा भक्ति उक्त मनोरथ की पूर्ति का मार्ग है, जिस और जीव की प्रवृत्ति मात्र भगवद अनुग्रह द्वारा ही संभव है। श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग यानी कि अनुग्रह मार्ग का यही आधारभूत सिद्धांत है। पुष्टि भक्ति की 3 उत्तरोत्तर अवस्थाएं हैं: प्रेम, आसक्ति और व्यसन। मर्यादा भक्ति में भगवत प्राप्ति शमदमादि साधनों से होती है, किंतु पुष्टि भक्ति में भक्त को किसी साधन की आवश्यकता न होकर मात्र भगवत कृपा का आश्रय होता है। मर्यादा भक्ति स्वीकार्य करते हुए भी पुष्टि भक्ति ही श्रेष्ठ मानी गई है। यह भगवान में मन की निरंतर स्थिति है। पुष्टि भक्ति का लक्षण यह है कि भगवान के स्वरूप की प्राप्ति के अतिरिक्त भगवत अन्य किसी फल की आकांक्षा ही न रखे। पुष्टि मार्गीय जीव की सृष्टि भगवत सेवार्थ ही है। भगवत रूप सेवार्थ तत्सृष्टि नान्यथा भवेत। प्रेम पूर्वक भगवत सेवा भक्ति का यथार्थ स्वरूप है। भक्तिश्च प्रेम पूर्विका सेवा। भागवतीय आधार यानी कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उस पर भगवान कृष्ण ही सदा सर्वदा सेव्य, स्मरणीय तथा कीर्तनीय है। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः तत्सर्मात् सर्वात्मना नित्यं श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। धन्यवाद।